हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपके साथ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का चैप्टर 17 डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का अभी 2024 का निर्णय चेक बाउंस को लेकर एक गाइडलाइन जारी करी है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होगी, वो डिस्कस करूंगा आपसे दोस्तों। शमनीय अपराध कौन से होते हैं, मीन्स कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, बताऊंगा आपसे दोस्तों। जब अपराधी चेक बाउंस के केस में सारी रकम जमा कर देता है तो क्या केस वापस ले सकता है परिवादी, इस अंदर बताऊंगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में अगर कोई चेक बाउंस होता है तो उसके लिए 2 साल का प्रावधान है और चेक का डबल अमाउंट अपराधी को चुकाना पड़ता है दोस्तों। ठीक, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है वो डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बहुत काम आएगी। अगर आप तैयारी करते हैं तो ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में आपके पास कोई चेक बाउंस से संबंधित कोई केस आता है तो ये केस जो सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का 2024 का निर्णय है, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है, आप अपनी रूलिंग में दिखा सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। शुरू करता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले समझिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किन चीजों को डील करता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 चीजों को डील करता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स को लेकर। इन 3 चीजों को लेकर डील करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चेक के लिए चैप्टर 17 बना है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को चेक काट के दिया और चेक बाउंस हो गया तो जिसने चेक काट के दिया उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसे 2 साल की सजा होगी और चेक का डबल अमाउंट उसे भुगतान करना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, शमनीय अपराध किसे कहते हैं। तो शमनीय अपराधों को सीआरपीसी के सेक्शन 320 में डिफाइन किया गया है। ठीक, सीआरपीसी के सेक्शन 320 का पार्ट फर्स्ट जो हमें बताता है कि अगर अपराधी कंप्लेनेंट से समझौता कर लेता है, ठीक, किसी अपराध को लेकर, भाई तुम्हारा इतना खर्चा हुआ है, मैं सब खर्चा देने को तैयार हूं, मैंने अगर चोरी का इल्जाम तुमने मेरे ऊपर लगाया, मैं चोरी के सामान तुम्हें लौटा देता हूं, तुम्हारा जो भी खर्चा हुआ है मैं लौटा देता हूं, तो क्या परिवादी अपना केस वापस ले सकता है। ठीक दोस्तों, इसी के लिए सेक्शन 320 सीआरपीसी बना है दोस्तों, कंपाउंडेबल ऑफेंस। यहां अपराधी रिक्वेस्ट करता है परिवादी से और परिवादी की कंसेंट लेता है, सहमति लेता है, कंप्लेनेंट अपना कंप्लेंट वापस लेता है दोस्तों। सीआरपीसी के सेक्शन 320 पार्ट फर्स्ट में अपराधी और कंप्लेनेंट अगर किसी अपराध को, किसी कंप्लेंट को वापस लेना चाहते हैं तो वहां न्यायालय की परमिशन की आवश्यकता उनको नहीं है दोस्तों। लेकिन सीआरपीसी सेक्शन 320 पार्ट 2 स्पष्ट तौर पर बताता है अगर कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट पर अपराधी की अपनी कंप्लेंट वापस लेता है तो वहां पर न्यायालय की परमिशन उसे पहले लेनी पड़ेगी, तब वो अपनी कंप्लेंट वापस ले सकता है। तो यहां मुख्य इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंसेंट। अपराधी रिक्वेस्ट कर रहा है परिवादी से और परिवादी अपनी कंसेंट दे रहा है, इसे ध्यान समझिएगा। इसी को लेकर आज हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 147 बताता है, ठीक, जब अपराधी रिक्वेस्ट कर रहा है परिवादी से, भाई मैं आपके सारे पैसे लौटाने को तैयार हूं, ठीक, तो इसे कंपाउंडेबल ऑफेंस तो कहा जाएगा, शमनीय अपराध के थ्रू होगा ये सब चीज। लेकिन यहां कंसेंट का जिक्र नहीं किया है सेक्शन 147 में। इसलिए दोस्तों सीआरपीसी की सेक्शन 320 में कंसेंट जरूरी है, यहां पर परिवादी की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो क्रिमिनल एक्ट है एक तरह से, लेकिन प्रोसीजर इसका सिविल प्रक्रिया की तरह का है। जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो सिविल की तरह फॉलो किया जाता है, लेकिन है ये क्रिमिनल एक्ट क्योंकि इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है और चेक का डबल अमाउंट अपराधी को देना पड़ता है दोस्तों इसमें। अब केस को देखिए, केस के फैक्ट्स क्या थे, ठीक, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। केस का नाम नोट करिएगा, राज रेड्डी कलीम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के फैक्ट देखिएगा। इस केस में अपराधी लेखीवाल को कहा जाता है, जो चेक लिखता है उसे लेखीवाल कहा जाता है। अपराधी ने चेक काट के दिया, चेक बाउंस हो गया, उसे खाते में पैसे नहीं थे, ठीक। कंप्लेनेंट ने शिकायत दर्ज कराई, अपराधी को सजा हुई। सजा में 1 साल ट्रायल के दौरान वो जेल के अंदर रहा। जेल के बाहर आकर उसने कंप्लेनेंट से कहा, भाई मैं आपकी रकम लौटाने को तैयार हूं, और उसने सारी रकम उसको ब्याज समेत लौटा भी दी। परिवादी के पास सारे पैसे पहुंच गए। अपराधी ने, लेखीवाले ने रिक्वेस्ट करी उससे, भाई अपना केस वापस ले लीजिए, जो आपने मेरे विरुद्ध निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में कर रखा है दोस्तों। क्यों सेक्शन 147 में कह रखा है कि अपराधी अगर सारी रकम जमा कर देता है तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा, शमनीय अपराध होगा, ठीक दोस्तों। लेकिन परिवादी यहां अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेता, उसे अपराधी को कंसेंट नहीं देता, सम्मति नहीं देता शमनीय अपराध की। अपराधी हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट भी परिवादी के पक्ष में डिसीजन देता है। अब जो अपराधी था, मीन्स लेखीवाल था, जिसने चेक काट के दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है,
रिक्वेस्ट करके कहता है सर मैं अपनी सारी रकम लौटाने को तैयार हूं, सब अमाउंट में चुका चुका हूं। उसी कंसेंट नहीं दे रहा है परिवादी, सम्मति नहीं दे रहा है ताकि 147 में अपराध को शमनीय बनाया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट सारे फैक्ट चेक करता है, सीआरपीसी 320 को भी चेक करता है, सेक्शन 147 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी चेक करता है। सीआरपीसी 320 में कंसेंट की आवश्यकता है कंप्लेनेंट की, लेकिन सेक्शन 147 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर अपराध को शमनीय बनाना है, मीन्स अपराधी सारी रकम चुकाने को तैयार है और परिवादी की कंसेंट चाहिए, अगर वो कंसेंट नहीं दे रहा है तो यहां पर कंसेंट का जिक्र इसने नहीं किया है सेक्शन 147 में, तो क्या कंप्लेंट को वापस ले सकता है परिवादी बिना कंसेंट के भी? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया। इस तरह से सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की पूरी अहमियत ही खत्म हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने चेक काट के दिया, चेक बाउंस हो गया, 1 साल केस चला, 1 साल केस चलने के बाद उसे लगा मुझे सजा होगी, वो चेक का अमाउंट दे देता है सजा से बचने के लिए, तो क्या उसे माफ किया जा सकता है? तो क्या परिवादी अपनी परिवाद को वापस ले सकता है क्या? इसी को सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया। इस केस के थोड़ी देखिए फैक्ट्स अलग है। इस केस में जो अपराधी था वो 1 साल ऑलरेडी जेल भुगत चुका था, सजा हो चुकी थी। सजा भुगतने के बाद वो रिक्वेस्ट करता है परिवादी से कि मैं आपका चेक का सारा अमाउंट लौटाने को तैयार हूं और अपना केस वापस ले लीजिए, कंपाउंड कर लीजिए केस को, लेकिन परिवादी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने देखा जब अपराधी 1 साल की सजा भी भुगत चुका है और सारे पैसे लौटाने को तैयार है, लौटा चुका है, 10 लाख का उसका अमाउंट था, 10 लाख वो पे कर चुका है, तभी उसे जेल में ना रखा जाए, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, परिवादी को अपनी कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया इस केस में परिवादी को अपनी कंप्लेंट वापस लेनी पड़ेगी। यहां उसकी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपराधी जेल में भुगत चुका है, 1 साल जमानत पे बाहर है और वो सारी अमाउंट देने को तैयार है, दोस्तों दे चुका है बल्कि, ठीक। तो इसलिए परिवादी को अपनी कंप्लेंट वापस लेनी पड़ेगी बिना कंसेंट के, बिना सम्मति के, ठीक दोस्तों। इस तरह से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अपराधी अगर चाहे तो सारा अमाउंट दे करके अपनी कंप्लेंट, परिवादी अपनी कंप्लेंट वापस ले सकता है, कंसेंट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मुख्य केस है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक दोस्तों। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आएगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।